क्या हाल है, कैसे हैं आप? Our new episode, hoping to have some really nice conversations today. जल्दी से झट से पहली कॉल ले लेते हैं. हेलो. हेलो हेलो यार, लाइट नहीं है बहन चोद. जब देखो लाइट चली जाती है. चौथा घंटा चल रहा है, लाइट नहीं है. मैं क्या करूं इधर? सोलर पैनल लगाओ. सोलर? अबे पैसे थोड़ी होते हैं सबके पास इतने. बहन चोद, चोरी सुबह करो. से लाइट नहीं है. सुबह से डाटा मैं डालो. अबे पसीने में नहा गया हूं मैं तीसरी दफा आज सुबह. बैंक है तुम्हारे आसपास कोई? क्या चीज? बैंक. बैट? बैंक बैंक. बैंक तो है, बिल्कुल है. लूट लो एक बैंक. अबे बहन चोद यार, लाइट ने ऐसा दिमाग खराब कर दिया है मेरा. बैंक लूट लो. नवाज शरीफ की तुमने पढ़ी थी न्यूज अभी कुछ दिन पहले? यार छोड़ो वो, तो के मेरा बटन दिमाग हो निकाल रहा है के खराब. बेचते. हाँ, मेरा हो रहा है दिमाग खराब. मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें हल बता रहा हूँ. एक घंटा ये लोग चूतिया लाइट देते हैं. एक घंटा लाइट देते हैं चूतिया, फिर अगले घंटा चला जाता है. फिर 5 घंटे के लिए चला जाता है लाइट. हाँ, बिल पे करते हो? तुमने आवाज चेंज भाई करके मजाक कर रहे हो. कॉल मैं किया. दोस्तों के साथ हूँ उस वक्त. मैंने कहा बचोदी के साथ कॉल किया. मेरे दोस्त बैठे हैं उस वक्त. चलो अच्छा यार. लेकिन लाइट वाकई में नहीं है. लाइट असल में वाकई में चली गई है. लाइट का क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है लाइट का हल क्या है? यार अबे मैं क्या इधर यूपीएस चला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वो चल जाता है. लेकिन बस ये मैंने कहा बचोदी करूँ आपके साथ. थोड़ा आवाज बदल के बहन चोद. मोहल्ले वालों की लाइट में कुंडे लगाओ. हाँ बिल उनका ये है. अल्लाह चोरी सिखा रहे हो आप. ये पहली कॉल में चोरियां सिखा रहे हो. मैं बता रहा हूँ, सबको कुंडे लगवाओ मोहल्ले वालों की लाइट्स में, और उनको बोलो कि एसी सारे चला दो. नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ बेहतर सोल्यूशन है सीधा खंबे पे कुंडा लगाओ. वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका घर खंबे के पास हो तो लगाओगे हाँ, ना. सीधा खंबे से कुंडा उठाओ, सीधा एसी वेसी चलाओ अपना. ऐसा है. लेकिन जिसके साथ नहीं बनती उनके घर के कनेक्शन के साथ लगा के सारी एसी ऑन कर दो. ये हरामी एक आंटी है सर साइड पे. हाँ. मैं उनका उठाता हूँ. चलो यार, थैंक यू. बस मेरे ओके ओके, बाय बाय ओके बाय ओके. बाय. हेलो. हेलो. नहीं करे वीडियो कॉल्स प्लीज. क्यों करते हैं ये सारे मर्द हजरात जो है ना? यार लड़कियां तुम लोग मुझे वीडियो कॉल्स नहीं करती हो. सारे लड़के लड़के मुझे क्यों करते हैं? नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ. मुझे कोई भी वीडियो कॉल ना करे प्लीज. हेलो जी, बात करें. हेलो. हेलो. जी जी जी. हेलो, आवाज़ आ रही है? जी आवाज आ रही है. मेरा नाम शायान है. ओके. और मेरी उम्र तो छोटी है अभी, लेकिन मसला ये, मैं एक सुन्नी फैमिली से बिलोंग करता हूँ. ओके. एंड मेरी जो यूनिवर्सिटी में एक खातून है, तो मतलब आई एम प्रैक्टिकली डेटिंग हर. ओके. एंड यूनी में हमारा सब कुछ, मतलब लाइक आई एम इन लव विद हर. I am very much in love with her. Okay. And this is the first time I have felt it this way. लेकिन there is this one issue कि I want to take things serious with her in a way कि जो है शादी और ये सब, लेकिन she is from a poor family. And now उसकी फैमिली मानने के लिए तैयार. अभी हमने बात नहीं की है, लेकिन ना उसकी फैमिली ऐसी है जो बात माने, ना मेरी फैमिली ऐसी है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ. भी तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभी पूछते हैं कोई पसंद आई है ये सब, लेकिन बोरी का बताऊँ मैं तो आप समझते हैं ना. दिस इज़ व्हाट हैपेंस. आई एम वेरी एक्चुअली आई एम इन द वर्ज ऑफ अ हार्ट ब्रेक राइट नाउ, बिकॉज आई नो समथिंग. आई नो एवेंचुअली व्हाट्स गोना हैपन, वेयर वी विल हैव टू मैं सोच रहा हूँ अभी से हम थोड़ा वो ड्रिफ्ट ऑफ हो जाएं to save my son from later on, but it's very difficult. Okay. Like, what do you think? Should I just back off right now and save both of us? I think you have two options. One, I think you're too young. You're in your first year, I guess. I'm 21. Yeah, so the thing is that there are two options. One, move on, पढ़ो, और I'm sure
By the end of your university, you'll fall in love with somebody else. Right. Second option, take her to the court and get married. It's fine. It's easy to say, but like, how can I How just you do what? that? How can you get married? Right, like it's easy to say. What do I say? We are universities to complete le घर पे totally दे सकता था धोखा थोड़ी है ये. जी. Are you 18? You're 21. You told me. 21. हाँ तो सही है. If you want to get married, marry her. What? अगर शादी करनी है तो कर लो. It's very complicated. Yeah, exactly. I had an idea. तभी मैंने तुम्हें पहला वाला ऑप्शन दिया था. जी. To concentrate on your studies and let it go. देखिए होता ही I क्यों don't है यार? think it's a right Why age does it to have get to be married. that way? Why does it have to be that way? No, it doesn't matter. The thing is that right now you're not in the right age. Right. You're too young right now. But I understand everything I have done. Practically, I am in my practical life and somewhat side kind of earning as well. And I'm doing my university. I have like 2 years left. Mm-hmm. So I'm practically there. उसके बाद क्या होगा? Get married then. Like, to her. Yeah, talk to her, go to the court, get married. What will your families do? Kill you guys. They won't. I don't think you have such conservative family. Oh, my father, he disowned me. It's okay, you're earning. I'm like, I'm not giving घर पे ना. But you're not exactly. घर चला सकते हो अभी? If I push. If I push what? The hard, like, and hey, You won't be able to. That girl will suffer as well. Don't do that to her. Move on. okay. That is what I would advise. If you are able to handle finances, because eventually it comes to finances. Trust me. तुम्हें मैं जॉन एलिया सुना है? जी. उसका एक शेर सुनाऊं? उन्हीं को क्वेड है अब भी. हाँ, उसका एक शेर सुनाऊं तुम्हें? जी. मोहब्बत हो चुकी पूरी. जी. चलो कपड़े पहनते हैं. जी. Once you fuck her, after that it won't be the same. Okay. Yeah, you'll get married, you guys will be living in the same room 24 hours, you'll get sick of each other. खैर वो तो चल जाता है, लेकिन if you won't be paying enough money, if you won't be handling the expenses, you won't have any औकात. Okay, you're right. Okay. That's why I would suggest settle हो जाओ. Okay. Do something. And after that you can take such decisions. Sure. Thank you, boss. Okay, bye. I hope it helped. Yes. Thank you. क्या यार, निब्बा निब्बी का सीन चल रहा है. मोहब्बतें हो रही हैं इनको. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक, क्या हाल है मौज आपकी? मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हो? आप की रील्स मैंने देखे हैं. बहुत मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की स्टोरीज़ डिफरेंट मालूम होती हैं इससे कि क्या हो रहा है लोगों के साथ, क्योंकि हमेशा हम लोग सोच रहे होते हैं कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, हमारी परेशानी तो बस बहुत सबसे ज़्यादा बड़ी है. पर इट्स नाइस कि आपकी शो पे ना देख कर कि लोगों के साथ हो क्या कह रहा है और हाउ दे टैकल देम, और उनमें कितना डिप्रेशन भी फैला हुआ है उनकी अपनी लाइफ में. एनीवेज मुझे भी अपना एक शेयर करनी थी स्टोरी. आई एम मैरिड, आई हैव 2 kids, और मेरा हस्बैंड जो है वो कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता है. और वो उसने मुझे बड़ा पैम्पर्ड करके रखा हुआ है. ही ट्रीट्स मी लाइक अ क्वीन. उसने हर चीज़ मुझे अवेलेबल करके दी है, अपना टाइम, अपनी हर चीज़. बट वन डे मैंने ऐसी मजाक मस्ती में उसके फ़ोन से जो है ना स्नैपचैट से लोकेशन शेयर कर दी थी अपने साथ. तो उसके बाद मुझे पता चला कि ही इज़ चीटिंग ऑन मी. ओके. और फिर मतलब लाइक ऐसे कि वो मुझे बोलता है कि मैं इजहर हूँ, पर वो कहीं और होता है. ठीक है. और कहीं मतलब वो मुझसे झूठ बोलता है. और फिर मैंने एक दफ़ा उसका व्हाट्सएप भी चेक किया, हालांकि मैंने कभी भी उसका व्हाट्सएप और फ़ोन रीच नहीं किया. एंड
दैट सेंस। तो उसमें एक लड़की के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, बट अब मुझे ये है कि मैं उसको कन्फ्रंट करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि वो मेरे साथ बड़ा ही अच्छा है। मुझे कभी भी उसने किसी भी चीज़ के लिए प्रॉब्लम या मुझे शिकायत करने का मौका नहीं दिया उसने। Okay. मेरे बच्चों पे भी उसका बड़ा अच्छा ध्यान होता है, उसके इन्वॉल्वमेंट होती है मेरे साथ भी। तो अब मुझे इस बारे में ना बहुत मेरे 100 ऑफ थॉट्स हैं इस बारे में मुझे लेकर। Okay. अब ये है कि मुझे बहुत मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर पे अब 24 घंटे, वो पता है काम इतना ज़्यादा होता नहीं है, इसी बारे में सोच रही होती हूँ। क्योंकि अब जो है ना उसको ऑफिस जाना भी मुझे बहुत स्टॉप करता है कि आई थिंक वो उसकी कोलीग ही है और 24 घंटे वो उसके साथ है। Mhm. तो अब ये चीज़ मेरी बड़ी डिस्टर्बिंग हो गई है, और ये है कि मैं अब कन्फ्रंट कभी सोचती हूँ करो, अब जब करूँगी तो फिर वैसी बात नहीं रहेगी मेरे रिलेशनशिप में, और जब नहीं करूँगी तो फिर मैं खुद एक मेंटल डिस्टर्बेंस की तरफ जा रही हूँ। हाँ, सही यार। I actually don't want to advise you on this. The thing is that it's too serious, and I'm not a specialist on this. I think you should rather go to a psychiatrist. वहाँ से कोई professional advice ले लो. I don't want you to get into shit since everything is going well. अभी आपने बोला he's taking care of you, and confrontation की जो बात है, my take is very serious on this. I think it's not allowed at all. If you guys are in that kind of a relationship, if it's monogamous, obviously he cannot. But again, the decision is yours. आपको क्या चाहिए? आप प्रेफर करते हो जो लाइफ आपके पास है उसी में रहना, तो फिर ना करें भले। If you think कि confrontation के बाद चीज़ें चेंज हो जाएंगी and you will lose what you have, ये आपको प्रोज एंड कॉन्स देख के और फिर डिसीजन लेना चाहिए। बट आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू एडवाइस यू। नहीं, साइकियाट्रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट तो उस लेवल तक की बात नहीं कही है, पर You said sense a के lot is going into your mind. yes, It but bothers you. it's like not that कि मेरा कोई रूटीन वर्क खराब हो रहा है। It's okay कि मैं मतलब वो घर आ जाता है तो हमारे बिहेवियर्स में चेंजेस नहीं है, वो स्टिल उसको पता नहीं है कि मुझे पता है, और मैंने ये बात शो नहीं की है कि मुझे पता है कि व्हाट ही इज डूइंग बिहाइंड मी। तो जो है इसलिए हमारे जो रिलेशनशिप में इतना कोई खास चेंज नहीं आया है। अब ऐसे करके मैं सोचती हूँ कि मैं इस चीज़ को रिवील ना करूँ या कन्फ्रंट ना करूँ, क्योंकि फिर आफ्टर दैट मे बी एक डिफरेंस आ जाए, और तो फिर मैं अपने आप को सेल्फिश मानती हूँ। अब उसको देखती हूँ कि ही इज लुकिंग हुकिंग अप विद समवन एल्स, तो वो सेल्फिश है, तो इट्स गोइंग इन बोथ वेज। मैं But अपना don't you think आप दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं खुद को? वो शायद वो मुझे धोखा दे रहा है कि वो नहीं, don't you think वो खुद को धोखा दे रहा है और आप खुद को धोखा हाँ, दे रहे लाइक दिस। भाई मेरा एक बहुत अच्छी फैमिली जा रही है, मुझे मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मैंने बहुत अच्छी फैमिली मेरी सेटल है, हम लोग बहुत अच्छा रहते हैं, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़। तो मैं उस चीज़ को रन नहीं करना चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं उसको चीज़ खराब नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अभी तक उससे कन्फर्म नहीं की है ये बात। I think then you should continue if you prefer living like this, और अगर आप खुद चाह रहे हो कि ये चीज़ें चेंज ना हो और आपसे चीज़ें ना ली जाए, तो आई थिंक इट्स ओके। और मे बी आई डोंट नो, आई वांट टू से लॉट्स ऑफ थिंग्स बट आई डोंट वांट टू एज वेल। एनीवेज, आपसे बात करके शेयर करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। फ्रस्ट्रेशन thank you मेरी for calling. बहुत यही पर्पस है हमारा। आई डोंट वांट टू एडवाइस, इट्स जस्ट आई वांट यू गाइस टू कम एंड शेयर थिंग्स यू कैन नॉट किसी और के साथ, और थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल जाएगा इस तरह से। प्लान यही है।
सो आई होप यू फील बेटर एंड आई होप चीज़ें सेट हो जाए, ठीक हो जाए आपके लिए। Okay, inshallah. Thank you so much for your शुक्रिया, time. थैंक यू। हाँ, कंफ्यूजिंग है भाई। हम कुछ बोल दें और फिर कुछ हो जाए तो मसले बढ़ सकते हैं। That's why I did not wanted to say anything कि कल को वो कुछ कर ना ले, और फिर अगर कुछ हो गया तो फिर आके मुझे बोलेगी तुम्हारी वजह से हुआ। बहरहाल, हेलो वो हेलो जी, ये मैं आपसे एक बात करना चाहता था। बोले। अभी क्या है ना, मैं बड़ा गुस्से में, मैं आपको कुछ बोल दूँ तो आप नाराज नहीं होना, मैं बड़े Okay. गुस्से में हूँ। मेरे साथ एक सीन हो गया है जो कि मेरे घर वालों ने दिया है। हम्म तो उन्होंने मेरी शादी करवाई है, उसको 1 हफ्ता हो गया है। हम्म तो शादी की रात की मुझे पता चला कि मेरी बीवी पर हुई ना, वो मतलब भी बेक नहीं है। पैक नहीं है खिलौना लिया था, पैक नहीं है। तब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप हंसी में गुस्से में बोल- नहीं तो जो लफ्ज देखे, जरा ठंडा हो जाए। सबसे पहले तो बातें करने से ना चीजें सेट हो जाती है। मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन किसी इंसान के लिए ये लफ्ज यूज करना कि वो पैक नहीं है बहरहाल चले, बताएं फिर क्या हुआ। तो अभी तक ये बात मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताई। तो मैं इसकी समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या। एक तो आपको पैक करनी है आई एम रियली सॉरी यार, मैं बहुत बेशर्म और बदचलन आदमी हूँ। प्लीज बताएं। तो बस मेरे फोन बंद करनी चाहिए। नहीं, फोन नहीं, आई थॉट आप सील की बात कर रहे थे सील बोलते हैं ना चले बोले तो बोले उसको प्लीज क्या बोलते हैं। बताए बताए फिर क्या हुआ। तो मैं इसलिए आपको फोन की कि आपको ही बताऊं। मैंने ना अपने घर वालों को बताया ना किसी को बताया, आपको ही मैं बताऊं। हम्म। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यार देखो, पास्ट सबका होता है। तुमने कभी लाइफ में डेट नहीं किया किसी को शादी से पहले? सर बहुत किया है। तुमने तुमने क्या बोलते हैं, तुमने नमाजें पढ़ के तो पूरा पास्ट नहीं गुजारा ना? क्या नमाज़ें पढ़ी क्या है तुम हर बेशक। वक्त मस्जिद में रहते थे? मैं मस्जिद की मस्जिद के बराबर में। हाँ, तो बात यह है ना, देखो हर किसी का पास्ट होता है और जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। आप जो है वो, एक तो हमारी सोसाइटी में मर्दों को समझना चाहिए कि औरत ना एक प्रोडक्ट नहीं है कि आप जो है वो सील पैक करके बोल रहे होते हो। सील आपकी भी होती है, मोरालिटी की भी एक सील होती है, और आप खुद जो हरकतें कर रहे होते हैं उस पे आपकी नजर नहीं होती और गैरत आपकी चढ़ जाती है कि बस वर्जिन नहीं है मेरी बंदी। इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने शादी की है तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में आई है। तुम इन सब चीजों को छोड़ के आगे बढ़ो। सर आगे कैसे बढ़ेगी ये आप बात कह रहे हैं कि हमारे बात भी है ये सीन, तो हमने क्यों नहीं करवाई, वो क्यों करवा रही है। तो तुम्हारी सील नहीं, तुम सील पैक थे। तुमने कभी जिंदगी में कोई ऐसी हरकत नहीं की? नहीं सर हमने कभी भी नहीं किया, अल्लाह माफ करे। तुमने कभी किसी को आंख उठा के भी नहीं देखा? नहीं, इतने अच्छे नहीं हो सकते यार तुम। लड़की को देखा है, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। हाँ मैं नहीं देखा। एग्जैक्टली, लड़कियों को देखा है ना। जी, बिल्कुल। लड़कियों के साथ रहे भी हो ना। नहीं गलत सिंह में नहीं थी, बस दोस्ती यारी में ये बातचीत करते थे। हाँ तो मुझे बताओ, तुम करो तो सही है और वो करे तो नहीं कर सकती? तो सर हम बात करते थे, हम कोई और काम थोड़ी करते हैं। तो बात करना भी तो ये कैरेक्टर का सील फाड़ना है ना। ये मुंह का सील फाड़ना है, आंखों का सील फाड़ना है, कानों का सील फाड़ना है। वो जो तुम्हारे 3-4 सील फटे हुए हैं वो सही है? तुम्हारे 3 जगह तुम्हारे 3 जगह से फटे हुए, उसका एक जगह से खैर है, कोई मसला नहीं। यार मर्द जो होता है ना उसके अंदर बर्दाश्त होती है, मर्द चीजों को समझता है। तुम इतनी अच्छी पोजीशन में हो और तुमने भी चीजें की हुई है, अभी बहुत अच्छी है, शादी हुई है, दोनों खुश रहो और इन चीजों पे ध्यान ना दो। सर बस अल्लाह से मैं फोन बंद करनी चाहिए बस। नहीं, फोन नहीं बंद करनी चाहिए। मैं तुम्हें सही सजेशन दे रहा हूं। तुम किसी और पे देखो, आप किसी और पे उंगली तब उठा सकते हो जब आपने कभी जिंदगी में ऐसी कोई चीज ना की हो। अगर तुमने कभी किसी की आवाज नहीं सुनी, किसी से बात नहीं की, किसी को आंख उठा के नहीं देखा, सारी जिंदगी तुमने जो है वो तकवा और परहेजगारी में खुदा का नाम लेके गुजारी है, तो फिर तुम ये बातें करो।
लेकिन अगर तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारा पास्ट है, क्या उसने तुम्हारे होते हुए कोई हरकत की है? नहीं। पास्ट सबका होता है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अच्छे मर्द और गैरतमंद मर्द बनने का तकाजा ये है कि अभी वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उससे मोहब्बत करनी चाहिए, उसकी इज्जत करो और अपने पास्ट को भी और उसके पास्ट को भी छोड़ के आगे बढ़ जाओ। सोचो अगर कल वो तुम्हारे सामने कुरान लेके बैठ जाए और तुम्हें बोले कि अपनी सारी कहानियां मुझे बताओ, तुम उसको बता पाओगे तुमने क्या क्या किया हुआ है? सर बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं जिंदगी गुजारे, किस चीज के साथ जिंदगी गुजारे? ईद के लिए शादी के वो चीजें बोली हुई है। यार कितने कैसे लोग हो तुम लोग। तुमने शादी इस चीज के लिए की है? पे ये शादी तो हमने की है जिंदगी के लिए, अपने आप को कुछ नहीं तो तुमने शादी, तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने शादी सिर्फ इस एक चीज के लिए की है, दैट्स इट? सर ये चीजें तो बाहर से भी मिल रही है ना। तो फिर शादी तो ये प्राइमरी चीज नहीं हुई ना जिसके लिए तुमने शादी की है। कहते हैं ना कि दूध बाहर से मिल रहा है तो अपनी बेस्ट क्यों ले। हाँ तो अभी देखो अगेन, तुमने पहले उसको एक प्रोडक्ट करके बोला। तुम अंदाजा लगाओ कि तुम्हारी सोसाइटी में औरत का लेवल ये है। अगर यही चीज हमारी फैमिली की औरतों के बारे में कोई बोले, भैंस करके बोले या प्रोडक्ट करके बोले कि सील पैक नहीं है, क्या हमें अच्छा लगता है? सब तो एक हम हकीकत की बात बता रहे हैं ना, ये पे झूठ तो ये पिक्चर कहानी तो चल रही। तो हकीकत की बात तो ये भी है कि तुम्हारा भी सील 3-4 जगहों से फटा हुआ है। पहले उसको सील करो, फिर उसको जज करना। चलो उसका भी सीट का लेवा बताए ना, फिर सलेक्शन बताए क्या करें। एल्फी लो, एल्फी कानों में डालो, मुंह में डालो, आंखों में डालो, अपने सारे सुराख सील करो और फिर उसके बारे में कुछ बोलना। तो वो सिर्फ बंद करने नहीं देगी ना। यार प्लीज यार, बड़े हो जाओ। 2024 चल रहा है, कैसी बातें कर रहे हो? हम किस दौर में रह रहे हैं? और तुम खुद मान रहे हो कि तुमने सिर्फ सेक्स के लिए उसके साथ शादी नहीं की है। तो मुझे लगता है छोड़ दो ये तुम्हें दूसरों को दिखाना चाहिए, अपने आसपास के लोगों को बताओ। पहली बात तो ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब निकलो उस चीज से बाहर। एक औरत अपना घर, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबको छोड़ के तुम्हारे पीछे आई है और तुम एक बस उसके मैं जा रहा हूँ, पास। बस मैं जा रहा हूँ, आपने बहुत बता दिया। ओके, थैंक यू। इनफैक्ट आई एम नॉट, शुक्रिया वुक्रिया आपको नहीं बोलना मुझे। आपके जैसे लोगों को मैं क्या बोलूं? समझ जाओ प्लीज यार, किसी की माँ बहन है। अगेन एडवाइस नहीं मुझे करना कुछ भी, लेकिन ऐसे लफ्ज यूज नहीं करो जो लफ्ज आप अपनी माँ या अपनी बहन के लिए नहीं बोलोगे कि वो कोई प्रोडक्ट है, सील पैक है, भैंस है, दूध, मतलब व्हाट द फक। एनीवेज, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय, Hi. मैं कॉन्शियसली करना चाहता हूँ कि my parents have killed someone. Your parents have killed somebody. In a way कि not physically but metaphorically. Okay, how? My sister मेरी English sister and उसकी शादी करा दी. And Okay. she was in the university and she wanted to pursue a lot of stuff. And बस university अभी नहीं कर ली. And she's married now. It's been like a few weeks. She now wanted that. हाँ, मैं मानता हूँ लड़का चाहता है, everything is going fine. But ऐसा थोड़ी होता है, मतलब आप किसी की जिंदगी है नॉवल करता किसी की, to say I fought a lot with my parents कि ऐसा थोड़ी होता है। I fought with my अब्बू, I fought with my अम्मी कि this is me, इनको रिश्ते करवाने, इनको बस ये है कि रिश्ता करवा दो, सब वो बच्चे संभालेगी, अब वो फिर संभालेगी। She was someone जिसको करना था, जिसको बहुत चीज़ें करनी थी लाइफ में, ये सब। But I don't know what's wrong with the parents. I don't mind them. मेरी तो बातचीत खत्म हो गई अपने माँ बाप के साथ. I'm very angry. Yeah. I'm very angry with them. It's just very difficult कि बस मैं गुस्से में बहुत हूँ. I understand what you're going through. हमारे देसी पेरेंट्स ऐसे रोज they kill multiple people. उनको That's एहसास why I नहीं होता। said कि my parents have killed someone. She's practically died already. Yeah. What she wanted to do, or everything she wanted to do, it's practically it's going down the drain. I'm sure. So I'm that's sure. it's very frustrating. हाँ, ये है कि okay, I'm young but I'm not that young. I've seen practically everything, but
वो आदमी इतना बड़ा आदमी नहीं है. Okay. I'm sure he will let her do a lot of stuff, but at the end of the day, she's a wife now. Yeah, at the end of the day, she relies on him. Exactly. If That's what he I'm. That's lets her do. I really would. If I'm gonna do from the ends if she doesn't. No, it's okay. I don't think you should. You should do something. No, मैं इसके शोर से बात करूँ ना. हाँ, you can talk to him. कि please, she wanted to study, and please don't stop her. जी. And I think you should talk to your parents as well. That Parents से उसके तो मैं husband से बात ही बात नहीं करें. करा. Parents से तो मैं बात ही नहीं करा. They just are fucking frustrated. अभी eventually अभी मैं छोटा हूँ, एक दो साल में मेरा भी ये करा देंगे, किसी और की बेटी को पकड़ा देंगे. It's like avoiding morality. Transactions चल रही होती हैं हमारी. जी, with what kind of morals are these? Yeah. ये है बस मुझे बहुत let's I'll pray to God. I'll pray to God. Thank you, boy. यार. I want to confess that, son. Thank you. Thanks. a I'm lot. really kind actually. I hope he lets her study, Yes. and I hope she is able to do whatever she wants to. Yes. I hope चीजें ठीक हों. Thank you. Thank you Then for good luck calling. to you, Mose. Good luck to you. Thank you. Thank you. Do we have to take another call, team? Do we have another call? Or are we done? Okay. They're saying take one more call. Okay, I'll take one more. Hello? हेलो जी, कैसे हो मूस? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हो? जी यार तुम ये क्रिकेट मैच यार देखती हो? यार मैंने जिंदगी में बैट को हाथ नहीं लगाया. अरे तुमने नहीं लगाया, देखते हो कि नहीं देखते? मैं देखता हूँ. यस. कैसी लगती है तुम्हें पाकिस्तान की टीम? मैं सही लफ्ज बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए बोलिए. मुझे गांडू लगती है. बिल्कुल बिल्कुल. बहन चोटों ने एक मार चोट के रखी हुई है. मैं बता रहा हूँ, हर साल देखता हूँ. सही है, अपनी कार्ड दे के वापस आ जाते. ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो बाबर आजम है ना, ये ठीक है, मैं बताता हूँ, ये दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, मैं मानता हूँ. ठीक है, ये पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन सबसे घटिया कप्तान पाकिस्तान की टीम को जो मिला है वो बाबर आजम है. ये बंदे का ईगो आसमान पे, अपने दोस्त को खिलाते दोस्तों को, और क्या नाम है, इसको टैलेंट की कदर भी है. आप पाकिस्तान की टीम देख लो, आपको सिर्फ पंजाबी और ये पठान मिलेंगे. सही है, वो भी सारे ये क्या मसला है? ये सिंधी और मुहाजिरों को क्यों नहीं खेलने देते? सर ये तो इनका कोटा चलता है ना, पर्ची है, सारी पर्ची है. सही है, पीछे से सारी जो कमेटी बैठी है आने नहीं देते इनको. वो तो अभी उन्होंने एक और मोटा गेंडा उठाया हुआ है अपने साथ. आजम खान की बात कर रहे हो? हाँ. पता नहीं, वो तो अब मैं आपका शो गंदा नहीं करना चाह रहा. नहीं गंदा करो, हमारा शो, हम खुद भी गंदे हैं. कुत्ता आदमी है, उसको गेंदे को पूरी पिच तो खुद है वो, ठीक है ना, उसको पता है बल्ला बल्ला कैसे मारते हैं, बिला वजह टीम में रखा हुआ है उसको. तुमने बुमराह और विराट कोहली की बॉडी देखी है? सर देखिए ना, ये when I said this word गांडू, I literally meant गांडू. पाकिस्तानी टीम की जब वो पिच पे खड़े होते हैं, ग्राउंड पे खड़े होते हैं ना, जस्ट हैव अ लुक एट देयर एसेस. ऐसे लग रहा होता है किम कार्दाशियन और निकी मिनाज आ ऐसे गई. ही इतना फैट है इनके अंदर, इतना फैट है, इतने अनफिट लोग हैं. सर ये लोग अपने लिए खेल रहे, ये पाकिस्तान के लिए खेल ही नहीं रहे. अपने माइलस्टोन इनको बनाने, इनको अपना सबको अच्छा दिखाना है. आप इंडिया की टीम देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम देखिए, वो लोग अपनी कंट्रीज के लिए खेल रहे. ये उनको नहीं परवाह थी, अगर मैं 100 आज कर लूंगा तो मेरा माइलस्टोन बच जाएगा. वो चिताते मैच, वो बॉलों के पीछे भागते. ये लोग कैच छोड़ रहे होते छोटे छोटे. आप इनको 60 रन का टारगेट दे दो, ये 50 बना के खत्म कर देंगे मैच. ठीक है, इनका है नहीं, माइंड सेट ही नहीं जीतने वाला. फिर कहते हैं इंशाल्लाह ग्राउंड पे बताएंगे, आएंगे, क्या बताएं. हाँ, ये भी आई थिंक ये सब लोग जो है ना रिलीजियसली लूनेटिक लोग हैं. हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल साइड के देख लो या तुम स्पोर्ट्स साइड के देख लो, सब लोग जो है ना वो इंशाल्लाह माशाल्लाह में लगे हुए हैं. हमारी क्रिकेट टीम तो पूरी तबलीगियों की जमात है. इनको बात करनी नहीं आती मीडिया के सामने. ये आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको बात नहीं करनी आ रही. आप क्या मतलब, इंग्लिश कितनी मुश्किल है, मुझे बताओ. सीखना इंशाल्लाह वी विल प्ले, गो फॉर इट, बॉयज मोटिवेटेड, ये इनको आता है.
कौन सा मोटिवेटेड भाई, कौन से मैच जीत रहे हो तुम? नहीं, वो जब तक फिटनेस का सीन, आई थिंक बेसिक मसला, इट्स अ स्पोर्ट्स एंड बाकी सब चीजें अपनी जगह। आई डोंट माइंड इफ दे आर टेकिंग पंजाबी एंड पठान्स ओनली, दे आर आल्सो पाकिस्तानीज। Yeah. मुझे प्रॉब्लम सिर्फ एक होता है इनको देख के कि हमारे पास जितनी भी फोर्सेस के लोग हैं, वो भी जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं, वो भी सारे हलवाई लगते हैं। उन सब लोगों की पेट भी निकले हुए हैं, सब कुछ निकला हुआ है उनका। सर वी तो एथलेटिज्म क्या बोलते हैं उसको? एथलेटिक ही नहीं कोई। नहीं, देयर इज वन मोर थिंग बाय द वे, मैं नहीं चाहता कि मैं कैंसिल किया जाऊं यहाँ पे। आई एम नॉट एक्चुअली बॉडी शेमिंग देम। सी, देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट प्रोफेशंस, राइट? जी जी। अगर एक बंदा आईटी की फील्ड में है, वो खुद को बोलता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज करता हूँ, और उसको कंप्यूटर चलाना ना आता हो, तो आप बोलोगे कि यार का बंदा काम का नहीं है। तो हम ये अच्छा हुआ कि मेरे दिमाग में बात आई। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग देम। आप अगर स्पोर्ट्स में हो और आप फिट नहीं हो, तो फिर आप किस काम के हो भाई? आप क्या ऐसे ही करने आए हो? है, ऐसे ही है। एनीवेज, शुक्रिया आपने कॉल की, आपने बातें की, मेरे अंदर की भी आग आपने जगा दी। बस मैं यही था, कोई इसका एनी फ्यूचर में है? नहीं नहीं, पाकिस्तान पूरे का फ्यूचर नहीं है भाई, सिर्फ क्रिकेट का नहीं। हमारे पास हमारी नेशनल टीम हॉकी है, उसका कुछ पता ही नहीं होता क्या कर रहे हैं वो लोग। वैसे ही हॉकी का तो कोई देखता ही नहीं है। तो आई चलो डोंट ठीक है। थिंक, बाहर चले जाओ, यूएस चले जाओ, चीजें होती हैं, इतना कुछ होता है, इतना पैशन होता है उनके अंदर। ऐसे ही है, लेकिन ऐसे हमारे ही। पास किसी भी चीज में मजा नहीं है यार। कुछ भी नहीं है सर, Yeah. कुछ भी नहीं है। चलो मूस, थैंक बस यू यार, मुझे बड़ास निकालनी थी, बस मैंने कहा Thank इस you. पे निकाल दे। थैंक यू, शुक्रिया कॉल करने के लिए। ओके ओके। चले जी, थैंक यू, शुक्रिया, आपने मुझे कॉल की, आपने मेरे साथ बातें की, मुझे बहुत जो है ना वो मज़ा आया आपसे बातें करके। और इंशाल्लाह, मैं भी इंशाल्लाह माशाल्लाह बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह माशाल्लाह। मिलते हैं अगली बार, कॉल्स करते रहिए एंड बाय।